हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम समझने वाले हैं। तो मैंने आपको जनरल फॉर्म बताई, मैंने आपको ये भी बता दिया एपी क्या होता है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियाँ होती क्या हैं, जिसका एक कोई पैटर्न बना हुआ हो, जिसका कोई कॉमन डिफरेंस एक हो, मतलब एक का मतलब है सेम हो, तो वो हमारे एपी होते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, देखो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले शर्तें पढ़नी है, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना है। तो हम पढ़ते हैं, इसकी शर्तें क्या हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इनवॉलिड एक ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। मतलब हमें बताना है इस सिचुएशन को फॉलो करते हुए ये जो नंबर इसमें दिए हुए हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो क्यों है, हमें रीज़न भी देना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, हमें बताना है कि क्या ये एक एपी है तो क्यों है, वो भी हमें बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड RS फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसने बोला है कि जो एक टैक्सी है वो मान लो कहीं जर्नी कर रही है, मान लो या हम उसमें जर्नी कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट किलोमीटर पर 15 रुपये लेता है। उसके बाद में हर किलोमीटर पर 8 रुपये बढ़ा देता है। वो हर किलोमीटर पर 8 रुपये बढ़ा देता है, हर किलोमीटर पर 8 बढ़ा देता है। फर्स्ट किलोमीटर 8 बढ़ा दिए, सेकंड किलोमीटर 8 बढ़ा दिए, थर्ड किलोमीटर 8 बढ़ा दिए, फोर्थ किलोमीटर 8 बढ़ा दिए। इसका मतलब क्या होगा, दूसरे शब्दों में अगर हम समझें तो हमारा ये ए हो गया हमारा और ये हो गया दोस्तों डी। कितना आसान था, हमने ए को भी पहचान लिया, डी को भी पहचान लिया। कैसे पहचान लिया भाई, 15 जो है हमारा फर्स्ट नंबर है, इसी पर डिपेंड करते हैं ये चारों नंबर। ये तो कन्फर्म हो गया ना हमारा। उसके बाद में हमें क्या करना है, इसने दिया हुआ है एडिशनल फेयर, मतलब एडिशनल जो हमारा किराया है वो कितना है, 8 रुपये है पर किलोमीटर पर। जब 8 बढ़ेगा तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो गया, 8 हो गया दोस्तों। तो हम इसी के बेस्ड पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो पहले किलोमीटर हम चले तो पहले किलोमीटर पर हमें 15 देने हैं, जो इसने सीधा सीधा बोल रखा है हमारे लिए। सेकंड किलोमीटर पर क्या करना है, 15 में 8 जोड़ देने हैं, कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, थर्ड किलोमीटर के लिए हमें किराया निकालना है, तो कितना आएगा, 23 में 8 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। अगर हमें फोर्थ किलोमीटर के लिए निकालना है तो हम 31 में क्या करेंगे, 8 प्लस कर देंगे तो 39 आ जाएगा। तो ये तो हमारी चारों टर्म आ चुकी हैं, लेकिन ये आई कैसे। फर्स्ट टर्म हमारा ए था, मैंने जनरल फॉर्म आपको बताई, जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग ही ये होगा वरना गलत हो जाएगा। तो जनरल फॉर्म में क्या बोला गया है, ए हमारा 15 है, चलो मान लिया हमने ए हमारा 15 है। सेकेंड वाले पर हम चलते हैं, ए प्लस डी। ए प्लस डी का मतलब क्या हुआ, ए हमारा हुआ 15, डी हमारा हुआ 8। 15 और 8 को जोड़ेंगे 23 आएगा। सेकंड शर्त हमारी पूरी हुई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, मतलब थर्ड टर्म पर, वो क्या आएगी, a प्लस 2d, जो कि मैंने यहाँ पहले ही बोला था कि इस तरीके से होगा। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 15, 2 × 8, मतलब 16 और 15 कितना हो जाता है, 31 हो जाता है। हमारी ये शर्त भी पूरी हुई। अब हम चलते हैं फोर्थ टर्म पर। फोर्थ टर्म हमारा बनेगा a प्लस 3d। तो a क्या है हमारा, 15 ही रहेगा। तो 3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, 8 है, तो हम 8 की कर देते हैं। ये 24 हो जाएगा। अगर हम 24 में 15 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 39 आएगा। ये चीज़ें भी हमने पूरी कर दी। यही हमें दोस्तों निकालना था। तो हमारा फर्स्ट पार्ट एकदम कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन को हमने ध्यान से पढ़ा, हम समझ पाए कि उसमें ए क्या है, डी क्या है। तो इसमें ए और डी दी हुई थी, हमें चारों टर्म निकालनी थी और हमें जनरल फॉर्म से गुजार कर हमें ये बताना था कि ये है क्यों हमारा, मतलब एपी तो है लेकिन है क्यों। अगर कोई स्टेटमेंट लिखवाते हैं स्कूल में तो आप वो लिख देते हैं। अगर कोई स्टेटमेंट इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको लिखवाई जाए तो आप लिख देना फटाफट से, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट भी बहुत ही प्यारा है, आपको बढ़िया तरीके से समझना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हम करेंगे। इसमें से एक पार्ट और मैं करके दिखा दूंगा, फोर्थ वाले को मैं आपको ओरल में बता दूंगा, वो आपको घर पे करना है होमवर्क में। तो अभी हम शुरू करते हैं सेकंड पार्ट को समझना। वैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, समांतर श्रेणियाँ किस तरीके से बनती हैं। कोई एक हमारा कॉमन बनता है उनमें, जैसे कि या तो 2 2 प्लस हो रहे हैं या 2 2 माइनस हो रहे हैं या 1/4 माइनस हो रहे हैं, 1/4 प्लस हो रहे हैं। इस तरीके से मतलब एक पैटर्न बनता है, उसमें एक सेम पैटर्न बनता है, तो वो हमारा एपी में आ जाता है। तो उसे पढ़ते हैं पहले। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। बोला है कि सिलेंडर में जो हवा भरी हुई है, मतलब कितनी भी हवा भरी है, ये नहीं बताया कितनी हवा भरी हुई है, लेकिन इसने ये बताया है कि उसमें से हम 1/4 निकालते हैं हर बार, प्रत्येक बार, मतलब हर बार में 1/4 कम कर देते हैं। जैसे मान लो हमने पहली बार में 1/4 कम कर दी, अगली बार में फिर 1/4, उससे अगली बार में फिर 1/4, मतलब बची हुई मात्रा की। जैसे 1/4 हमने कम करी, अब जितनी भी मात्रा बची है
उसमें से 1/4 कम करना है, फिर अब जो मात्रा बची है उसमें से 1/4 कम करना है। इस तरीके से इसने हर बार एक बार में 1/4 कम करी। तो हम इस सिचुएशन को कैसे लिखेंगे? इसने बताया है क्या ये AP है, अगर ये AP है तो हमें बताना भी है कि किस तरीके से AP है। ये थोड़ा बड़ा होने वाला है क्वेश्चन, तो बड़े ध्यान से समझना है। तो हमने क्या किया, लेट द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर बी X, हमने X मान लिया। ये आप लिख सकते हैं, वैसे मैंने ये तो लिख दिया है, बाकी जो स्टेटमेंट है आप खुद लिखेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट में टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा मैं बिल्कुल भी। तो हमें क्या करना है, पहली टर्म क्या बनेगी हमारी, X बनेगी, क्योंकि हमने पहली टर्म को क्या माना है, X माना है। X की मात्रा में एयर थी, मतलब X एयर थी, X की क्वांटिटी मान लो। उसके बाद में जो अगला टर्म जो आएगा हमारा कितना आएगा, X में से हम 1/4 कम कर देंगे। तो जब 1/4 हम कम करेंगे तो कितना रह जाएगा, जब हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x में से x जाएगा 3x/4, 3x/4 जो हमारा बनेगा वो बनेगा सेकंड टर्म। इस तरीके से मैं इन्हें राउंड कर देता हूँ। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये हो गया सेकंड टर्म। तो इसमें से 1/4 कम करने के बाद में कितना आ गया हमारा, 3x/4, ये हमारी सेकंड टर्म हो गई। अब थर्ड टर्म की तरफ चलते हैं। थर्ड टर्म में कैसा होगा हमारा, तो हमारी मात्रा कितनी है अभी, 3/4 है। 3x/4 में से कितनी मात्रा कम करनी है, इतनी मात्रा का 1/4 कम करना है। तो इतनी मात्रा का 1/4 मैं यहीं कहीं निकाले लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन आपके सामने होती रहे। अब क्या होगा, नीचे नीचे की गुणा कर देंगे, ऊपर ऊपर की। तो 3x तो ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, 4 माइनस ये हो जाएगा हमारा 3x, और नीचे हम गुणा करेंगे हो जाएगा 16। अब इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद में अगला टर्म आ जाएगा। तो इसका अगला टर्म मैं यहाँ से लिख देता हूँ। तो इसका आएगा एलसीएम हमारा 16 आ जाएगा। इसे 16 करने के लिए कितनी गुणा करनी है, हमें 4 की करनी है। तो ऊपर आ जाएगा 12x, माइनस का कितना आएगा, सिर्फ 3x ही रहेगा, क्योंकि यहाँ और कुछ चेंजेस नहीं हो सकता। यहाँ आएगा हमारा 9x/16। तो ये हमारी हो जाती है थर्ड टर्म, तीसरी टर्म हो जाती है हमारी। तो 3 टर्म हमारे सामने आ चुकी हैं। तो इसमें हमने इसको A1 मान लिया, इसको हमने A2 मान लिया, इसको हमने मान लिया A3। अब आप ये सोच रहे होंगे कि A1, A2, A3 ऐसा मैंने क्यों माना, तो ऐसा मैंने क्यों माना वो भी मैं बताने वाला हूँ अभी आपको। फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट टर्म निकाल लिया, सेकंड टर्म निकाल लिया और थर्ड टर्म निकाल लिया। मतलब दूसरे शब्दों में हमने A तो निकाल लिया, लेकिन फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, पहला A होता है, दूसरा होता है A+D, तीसरा होता है A+2D, और चौथा होता है A+3D। इस तरीके से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो A तो हमें पता है, लेकिन D कैसे निकालें, D तो है नहीं ना हमारे पास में। तो D हम कैसे निकालेंगे, D निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे वाले में से पहला वाला माइनस करना पड़ेगा, या D निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A3 में से A2 माइनस करना पड़ेगा, या D निकालने के लिए A4 में से A3 माइनस करना पड़ेगा। अब जो हैं वो रख देते हैं और बड़ी ही आसानी से हमारे सामने टर्म निकल कर आ जाएंगे। तो D निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, हमें A पता है, D कैसे निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। सेकंड टर्म क्या है हमारी, 3x/4 माइनस फर्स्ट टर्म है हमारी x। ले लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ हमारा आ जाएगा, यहाँ 1 मानते हैं, तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 4 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर आ जाएगा 3x - 4x/4। तो यहाँ हमारा बचेगा माइनस का x/4। अब चलते हैं सेकंड टर्म पर। यहाँ क्या है हमारा, A3 क्या है हमारा, 9x/16। इस तरीके से माइनस करेंगे क्या, A2 करेंगे, तो A2 क्या है हमारा 3x/4। तो इनमें से 16 हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। उसके बाद में ये तो 16 है, 9x हमारा सेम है, ज़्यादा आएगा, और ये क्या है हमारा 4। तो यहाँ 4 की हमें करनी पड़ेगी 16 करने के लिए, तो कर देते हैं 12 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ हमारा बचेगा माइनस का 3x/16। तो क्या ये सेम है, तो सेम नहीं है दोस्तों। तो हमें क्या करना है फिर, यही देखना है, पहला टर्म पता लगा, दूसरा टर्म पता लगा, A4 हमने निकाला नहीं है तो इसे छोड़ दो, आपको दोनों टर्मों में ही निकाल कर पता लग जाएगा। अगर ये सेम आते हैं तो ये हमारा AP है, अगर ये सेम नहीं आते हैं तो ये हमारी समांतर श्रेणी में नहीं आता है। तो हम क्या लिख देंगे, नो, और लिख देते हैं ये स्टेटमेंट हमारा AP नहीं है। और बाकी जो स्टेटमेंट आपके स्कूल में लिखवाएं उसे लिख देना। आइए चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। वैसे फ्रेंड्स, आप एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, यूनिट को शुरू करने से पहले आप सोच रहे होंगे यार AP क्या भला है, AP को कैसे करेंगे। लेकिन अब आप जनरल फॉर्म जान चुके हैं, AP के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं, तो अब तो आप यूँ ही कर दोगे चुटकियों में। तो जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं, द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर्स। इसको बड़े ध्यान से हमें पढ़ना है। इसने बोला है
कि एक कुएं को खोदने में फर्स्ट मीटर पर जो लागत आती है वो आती है 150 रुपये। क्लियर। उसके बाद में मतलब ये तो फर्स्ट रुपये आई, हमने लिख लिया फर्स्ट मीटर कॉस्ट, मतलब अगर हम पहले मीटर को खोद रहे हैं तो पहले मीटर की खुदाई में 150 रुपये का हमारा खर्चा आ जाता है, लागत आ जाती है। तो ये मैंने पहले लिख लिया, बाकी आप पूरी स्टेटमेंट लिखना, मैं शॉर्ट में लिखूंगा। तो ये हमारी चीज़ें क्लियर हो गई, फर्स्ट टर्म हमारा क्लियर हो गया। दूसरे शब्दों में इसने हमें क्या बता दिया, दूसरे शब्दों में इसने हमें ए को बता दिया दोस्तों। मतलब फर्स्ट मीटर पर जो लागत आई है वो हम क्या मान सकते हैं, ए, और ये ए ही है। आपको समझ में आ गया इतना। तो अब इसने बोला है बाकी के जो मीटर होंगे, मतलब पहले मीटर का हमें पता लग गया, अब उसके बाद में जितने भी मीटर खुदे हर मीटर पर 50 रुपये ऐड हो जाते हैं, पर मीटर पर 50 रुपये ऐड होंगे ही होंगे। तो दूसरे शब्दों में इसे हम डी कह सकते हैं। तो हमें ए भी पता है, डी भी पता है, तो अब क्या दे रही है आप, तो हम यही निकाल लेंगे। तो देखते हैं हम किस तरीके से निकालेंगे। फर्स्ट टर्म हमारा क्या माना जाएगा यहाँ पर 150। स्टेटमेंट आप लिख देना कि मीटर है, ये रुपये हैं, और ये खुदाई हो चुकी है इतने मीटर, फर्स्ट मीटर में इतना है, सेकंड मीटर में इतना, ऐसे मान लो फर्स्ट मीटर, सेकंड मीटर, थर्ड मीटर, फोर्थ मीटर, ऐसे भी मान सकते हैं ना। वैसे टर्म है, मैंने आपको बताया है कि चारों टर्मों में 4 मीटर होंगे, बात खत्म। तो पहले मीटर पर हमारे 150 रुपये खर्च होंगे। अब अगर हम दूसरे मीटर पर जाते हैं तो ए प्लस डी आएगा। ए प्लस डी का मतलब होता है 150 प्लस 50, 200 हो गए ना। तो सेकेंड टर्म हमारी क्या हो जाती है 200। अब हम चलते हैं थर्ड टर्म की तरफ। तो ए हमारा है 150, 2 गुना, और हमारा डी क्या है 50 है। तो 5 दूनी 10, मतलब 100 ये हो गया, 150 ये हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 250। तो थर्ड नंबर हमारा क्या आ गया, थर्ड टर्म क्या आई हमारी 250। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये क्या है हमारा 150, ए तो 150 ही आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 50 में, क्योंकि हमारी जो डी टर्म है वो क्या है हमारी 50 है। इसके बाद में 53 जा 150, 150 को 150 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, इस तरीके से चारों टर्म हमारी आ चुकी हैं। कितना सिंपल था दोस्तों, यूँ ही हो गया ना हमारा क्वेश्चन। तो हमें बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है पहले, उसके बाद में हमें ये निकालना है कि इसमें ए और डी दे रखी हैं क्या, और उस तरीके से हम यहाँ पर इस तरीके से वेरिफिकेशन कर देंगे, इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर देंगे। तो इतने आसान स्टेप्स में ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा। तो हमारा मेन एजेंडा क्या था, मेन एजेंडा ये था कि हमें ये बताना है कि क्या ये AP है। तो यस ये AP है, तो हम लिख देंगे यस। और बाकी फुल स्टेटमेंट आपको लिखनी है प्यारी प्यारी राइटिंग में, राइटिंग पर नहीं जाना, आपको समझने पर ध्यान देना है बस। यस लिखने के बाद में आप पूरी स्टेटमेंट लिख देंगे कि यस फ्रॉम एन AP, इस तरीके से इन सारे टर्मों को लिखकर उसके बाद में लिख देना यस। यस तो पहले लिखना है, खैर यस आपको पहले लिखना है, उसके बाद में सारे नंबर्स लिखने हैं, उसके बाद में लिख देना कि ये AP है। ये क्लियर हो जाएगा हमारा। तो थर्ड हमारा पूरा हुआ। तो थर्ड तो हमारा पूरा हो गया, लेकिन फोर्थ पार्ट आप करेंगे, क्योंकि वो मैं आपको देता हूँ होमवर्क के तौर पर। आपको बढ़िया तरीके से समझना है, उसमें ए देखना है कौन सा है, डी देखना है कौन सा है, फिर हमें बताना है कि वो AP है या नहीं है। वो कैसे पता लगेगा, तो दोस्तों वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर है डिपेंड। तो कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से काम करता है ये आपने पहले से ही पढ़ा है, तो आप उसे करना। ये क्वेश्चन हमारा यहीं कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।